एक जंगल की बात है। बंटी कबूतर के दो बेटे थे। एक का नाम रामू तथा दूसरे का नाम श्यामू कबूतर था। बंटी कबूतर बहुत शराब पीता था। उसकी वजह से वह बहुत बीमार रहता था। बंटी का बड़ा बेटा रामू बीन बजाकर सांपों का खेल दिखाया करता था और छोटा बेटा श्यामू भी सांपों का खेल दिखाता था। लेकिन श्यामू के पास बहुत भीड़ लगती थी। अरे ये श्यामू के पास इतनी भीड़ कहाँ से आती है? रामू जी, आप बीन बजाते हो लेकिन आपके पास भीड़ नहीं आती, और उधर श्यामू के पास बहुत भीड़ लगती है। पता नहीं श्यामू के पास कौन सी बीन है। देखना पड़ेगा टुन्नी, मेरी तो कुछ भी कमाई नहीं होती और ये श्यामू बहुत पैसे कमाता है। बंटी कबूतर बहुत बीमार रहता था। उसके पास एक बीन थी जो उसने अपने छोटे बेटे श्यामू को दे रखी थी। उस बीन की लहर से बहुत सारे सांप इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए श्यामू वह बीन बजाकर कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन टुन्नी श्यामू को वह बीन बजाते देख लेती है। अरे ये श्यामू के पास कौन सी बीन है? इसके पास तो बहुत भीड़ लगी है। टुन्नी श्यामू के पास जाती है और चुपचाप बैठकर वह बीन की आवाज सुनती है और आवाज सुनकर रामू के पास चली आती है। रामू जी, आपको पता है श्यामू के पास जो बीन है वह आपके पिताजी ने उसे दी है, और उस बीन की आवाज सुनते ही सारे सांप बस में आ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता टुन्नी? वह बीन जो श्यामू के पास है वह पिताजी ने ही दी है। अरे रामू जी, मैंने वहाँ लोगों के मुंह से सुना था कि यह बीन श्यामू के पिताजी की है। श्यामू स्वभाव का अच्छा था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, रामू काम पर नहीं गया। अरे भैया रामू, आज आप काम पर नहीं गए? काम पर जाकर क्या करूँगा? कमाई तो कुछ होती नहीं है। अगर आज शाम तक तुम अपनी बीन मुझे दे दो तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। अरे भैया, ऐसी क्या बात है, ले जाओ मेरी बीन। रामू श्यामू की बीन ले लेता है और वह शाम तक बहुत पैसे कमा लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। एक दिन श्यामू अपनी बीन लेने के लिए रामू के पास जाता है। अरे भैया रामू, मेरी बीन मुझे दे दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। कौन सी बीन रे श्यामू, और तूने मुझे कब बीन दी थी? मुझ पर चोरी का आरोप लगाता है। रामू श्यामू की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से भगा देता है। श्यामू के बार बार प्रयत्न करने के बाद भी रामू उसे वह बीन नहीं देता है। एक दिन श्यामू जंगल छोड़कर जाने लगता है। चलते चलते उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। कोई है इस घर में? मुझे एक रात के लिए यहाँ रहना है। हाँ बेटा, मैं हूँ, मेरा घर है ये। यहाँ रुकना है तो मेरा काम करना पड़ेगा। शाम हो गई है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। तुम मेरे लिए कुएं से पानी भर दो। ठीक है अम्मा, मैं अभी पानी लाता हूँ। श्यामू कुएं के पास जैसे ही जाता है, उसे कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। वह अपनी बीन बजाकर उसे वहाँ से भगा देता है और बबली के लिए पानी भर लाता है। बदले में बबली उसे एक चाकू देती है। बेटा, ये ले जादुई चाकू, ये एक साथ हजारों सब्जियां काट सकता है, ये तेरे काम आएगा। सुबह होते ही श्यामू वह चाकू लेकर चल देता है। चलते चलते वह काफी दूर निकल जाता है। अंधेरा होने को आता है कि उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। उस घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे कोई है इस घर में? मुझे एक रात के लिए रुकना है। हाँ बेटा, रह लो, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ठीक है काका, मैं अभी लाता हूँ।
श्यामू लकड़ी काट कर ले आता है और एक रात वहीं रुक जाता है। जैसे ही अगली सुबह वह चलने लगता है तब वह बाज उसे एक जादुई झाड़ू देता है और कहता है, ये लो बेटा जादुई झाड़ू। ये झाड़ू कुछ ही पलों में बहुत सारे कमरे साफ कर सकती है। श्यामू वह झाड़ू लेकर चल देता है और एक बड़े जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वह देखता है कि एक बड़े जमींदार की बेटी की शादी का माहौल था और वहाँ चर्चा हो रही थी कि जमींदार की बेटी की शादी है, घर की सफाई कौन करेगा और कौन सब्जी काटेगा। यह बात श्यामू को पता चलती है और वह जमींदार कौआ के पास जाता है। जमींदार जी, मैं आपके यहाँ सफाई कर दूंगा और सब्जी भी काट दूंगा। वैसे मैं एक सपेरा हूँ, लेकिन मैं ये भी काम कर लेता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने समय पर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अरे इतना ज्यादा पैसा हो गया है, क्या करें इस पैसे का, कहाँ खर्च करूं? देख रही हो टुन्नी, बुलबुल भाभी हमें दिखाकर ये सब बोल रही हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं है। बोलने दो चिंटू जी, वो बड़ी है और वैसे भी उनके पास पैसा है, वो तो बोलेंगी ही। आप वो सब छोड़ो, श्राद्ध आने वाले हैं और हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कैसे श्राद्ध करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे टुन्नी, तुम चिंता मत करो। अरे पिंटू जी, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध करना है। अरे बुलबुल, तुम भी क्या व्यर्थ में काम करने की सोचती रहती हो? वैसे भी व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम भी फिजूल खर्च करवाती हो। अरे मैं कौन सा काम करूंगी, उस गरीब टुन्नी को बुला लूंगी काम के लिए। तुम चिंता मत करो और अपने मायके वालों को भी बुला लूंगी दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अमीर हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। टुन्नी, कल मैं पितरों का श्राद्ध कर रही हूँ, तो तुम कल सुबह मेरी मदद के लिए आ जाना। ठीक है दीदी, मैं कल आ जाऊंगी। दीदी, मुझे सारा सामान दे दो, मैं पकवान बना देती हूँ। ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे इतनी जल्दी सारे पकवान बन गए? हाँ दीदी, सब बन गया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। हाँ दीदी, मैं चलती हूँ, अब मुझे भी श्राद्ध करना है। तेरे घर खाने को रोटी नहीं है, तू कहाँ से श्राद्ध करेगी? आ गई, बस काम करवा लिया होगा उन्होंने। पकवान तुमने बनाए और मजे वो और उनके मायके वाले लें। कोई बात नहीं है चिंटू जी, वैसे भी मैंने दीदी की मदद पितरों का भोजन बनाने में की है, इससे मुझे दिल से सुकून मिला है। चलो, हमें भी श्राद्ध करना है। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं टुन्नी, कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। 2-3 जगह मैंने उधार भी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे उधार नहीं दिया। मेरी गरीबी और बदनसीबी की वजह से हमारे घर में पितरों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं है चिंटू जी, आप निराश मत होइए। आप अग्यारी देकर पितरों के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा कर लो। हमारे पितृ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वो हमारी गरीबी के हालात देखकर समझ जाएंगे। चलो पहले पिंटू के यहाँ चलते हैं। अरे ये बुलबुल तो अपने मायके वालों की खातिर में लगी है, सिर्फ दिखावे के लिए ही श्राद्ध किया है। पिंटू को देखो, बिना अग्यारी के ही खाने और खिलाने में लगा है। यह सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। चलो हम चिंटू टुन्नी के यहाँ चलते हैं। देखो, हमारे गरीब बेटा बहू ने कितने श्रद्धा भाव से पूजा की है और अग्यारी भी दी है। कोई बात नहीं, हम इस अग्यारी की राख चाट लेते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे लिए मन से पूजा की है और टुन्नी ने बुलबुल के यहाँ सारे पकवान बनाकर भलाई ही की है।
अरे भाई, आज तो स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से मजा आ गया। बच्चों ने खूब अच्छे से सब कुछ किया। अरे भाई, तुम्हारा